सब कैसे हो? ठीक हो? आमीन। तो कल हमने बहुत ही अच्छा भोजन खाया आत्मा का, जवानों के लिए, सबके लिए था एक्चुअली। थोड़ा रिलेटेड है हमारे मैसेज के साथ जो आज का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको अगले हफ्ते का वचन याद है, सिर्फ हाथ उठाएंगे। वाह, हाथ उठाओ, ऊपर करो ना। मैं तो हर संडे को प्रचार करूंगा ये। यस प्रेम भाई, पति पत्नी और पति पत्नी के विषय में सीखा था। अच्छा, क्या सीखा था, कोई बताएगा शॉर्ट में? पूजा, आदर के साथ बात करना चाहिए। अभी कुछ पत्नियों के लिए आप बताओ, क्या सीखा था किसने? नहीं नहीं, पतियों को क्या करना है वो बताओ। हाँ बोलो, पानी पूरी। धर्मेंद्र होशियार है। हाँ ज्योति देखो। पति और पत्नी, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको गवाही दी थी हमारे दादा की कि इन्होंने निभाया है शादी। आमीन। तो आज भी परमेश्वर के राज्य में शादी का बहुत महत्व है। मैरिज इज सो इंपॉर्टेंट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला शमूएल खोलेंगे। एक अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि शादी बनाया किसने है? किसने शुरुआत की थी? परमेश्वर ने। मैरिज की शुरुआत कहां से हुई थी? परमेश्वर से। पहली मैरिज किसकी हुई थी? आदम और हवा की। जैसे आदम ने हवा को देखा, क्या बोला? उसके मुंह से क्या निकला? वाव, ये मेरे शरीर का, मेरे मांस का मांस, मेरे हड्डी की हड्डी होगी। आपके जीवन साथी के लिए ये हमारे मुंह से निकलना चाहिए, ये मेरे भेजे का भेजा, ये मेरे मांस का मांस और मेरे हड्डी की हड्डी है। सीधा। पंकज है, उसको कैसे मालूम पड़ा? प्रभु ने तो बताया नहीं। रेवलेशन, प्रकाशन मिला उसको, ये मुझ में से निकली है। भाइयों, कहां से निकली है? आपकी वाइफ आपके अंदर से। हमारे ब्रदर, मेरे अंदर से तो निकली है पर मेरे जैसी नहीं है। बहुत सवाल होगा। तो किसी की भी जोड़ी इस धरती पे परफेक्ट नहीं है। दोनों परफेक्ट हो गए ना, ज्यादा लफड़े होंगे। एक को निर्बल तो एक को बलवान। कभी ये जो निर्बल है ये बलवान हो जाता है, कभी ये बलवान है ये निर्बल हो जाता है। ऐसे चलती है मैरिज। और परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा महत्व है मैरिज। अगर शादीशुदा जीवन में अनबन है, थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा है, शादी के बाहर भी रिलेशनशिप चालू है, तो आपकी प्रार्थनाएं बंद हो जाएगी सुनना। मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, आपको सिखाया था। क्योंकि हम सब एक वाचा बांधते हैं किसके सामने? परमेश्वर के सामने, कि आज से ये मेरा जीवन साथी है, जब तक मृत्यु हमें जुदा न करे हम जुदा नहीं होंगे। तो आज हम एक ऐसे पति और पत्नी को देखेंगे जो आशीषित है। बोलो आशीषित है। पढ़ेंगे पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 1 से। एफ्रेम के पहाड़ी देश के नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। हाँ, ये शहर का नाम बोल के बताओ। रामातैल सोपीम। बोलो।
रामातेम सोपीम, ऐसा लग रहा है एड्रेस भी बोल रहे हैं, लग रहा है ऐसे। रामातेम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। बोलो एल्काना, एल्काना, यस। आगे, वह एफ्रेमी था हाँ, और सूप के पुत्र तोहू का पोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। बाइबल डिटेल देती है। परमेश्वर को मालूम है तुम्हारे दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा कौन है। देखो लिखा है, आपको पता है क्या आपके परदादा का नाम? लेकिन बाइबल रिकॉर्ड रखती है। ओमी, बाइबल रिकॉर्ड रखती है। आगे पढ़ेंगे। उसकी 2 पत्नियां थी। क्या बात है, कितनी? 2 पत्नियां। मतलब एल्काना को मैं मिलूंगा ना, ऐसे करूंगा, सलाम साहब, कितने लोग करेंगे उनको, एल्काना को? हाँ मेशराम अंकल, एल्काना को क्या बोलेंगे? सलाम। 2 पत्नियां थी, यस। आगे, एक का नाम हन्ना हाँ, और दूसरी का नाम पनिना। पनीना। एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनीना। हाँ, पनिना के तो बालक हुए, हाँ। परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। देखो अभी बहुत सारे शाणे लोग, देखो क्या होता है, ब्रदर एल्काना ने 2 शादी की, वचन कहता है मैं भी करूंगा। आपको वचन को समझना है। बोलो बाजू वाले को, वचन को समझना है। नहीं वचन में क्या लिखा है बताओ? एक ही स्त्री का वो कौन हो? पुरुष। व्यभिचार को छोड़ और किसी बात के कारण तलाक नहीं होना चाहिए। यहां पे रीजन है, इसकी 2 मैरिज हुई है ना, इसके पीछे रीजन है, वो आगे हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या रीजन था। 2 पत्नियां थी, एक का नाम था पनीना, दूसरी का नाम हन्ना। ओके, पनीना को तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई भी बालक न हुआ, ये रीजन था, उसको बालक नहीं हो रहा था। यस, आगे पढ़ेंगे। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है देखो, वहां पे एल्काना नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है वह पुरुष। क्या लिखा है? ये पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को प्रभु के पास लेके जाए। किसकी जिम्मेदारी है? अपने परिवार को प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना करे। इसीलिए लिखा है, एल्काना नहीं लिखा है। क्या लिखा है? पुरुष। ये डिजाइन है परमेश्वर का। ब्रदर वो है ना, उसको प्रभु में इंटरेस्ट ही नहीं है। तेरे को है ना, तू बिठा उसको अपने साथ। बहनों भाइयों, ये है किंगडम मैरिज। राज्य में जो शादीशुदा जीवन है ना, वो ऐसे डिजाइन किया गया है। सालों साल हो गए, वो उधर, ये इधर, यीशु बीच में। दोनों का प्रेयर लाइफ है ही नहीं, इसलिए जमरा भी नहीं है। बात बात में गुस्सा आ जाता है, उपशब्द निकलते हैं। क्यों? दोनों का मैरिज अनबन है, प्रेयर नहीं है। और ये पुरुष क्या कर रहा है? प्रतिवर्ष सारे परिवार को प्रभु के भवन में। और बहनों, आपको पुरुषों के क्या रहना है? अपने अपने पति के अधीन रहना है। इस बात में तो अधीन रहना ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो किसकी जिम्मेदारी है प्रभु में आगे बढ़ाने की? घर को बोलो मेरी। जितने शादीशुदा है बोलेंगे मेरी। मैं इन बातों में भाई मेशराम को मानता हूं। अपने बच्चों को अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेके देना, फेथफुली चर्च में आना, फेथफुली कनेक्शन में रहना प्रभु के। हमारे सामने एक उदाहरण है। मैं इनको आज से नहीं जा रहा हूं, जानता हूं 2018 से हम जानते हैं इनको। 2018 से कल्याण से अंबरनाथ की चर्च में भी आते थे। उसके हम फल देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है? एनकरेज करना है ना?
समय से पहले भी पहुंच जाते हैं, कल्याण से आते हैं। दिस इज मैरिज डिजाइन बाय गॉड। वो पुरुष, बोलो वो पुरुष। हाँ, आगे पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष वहाँ होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते हाँ, थे, ये याजक, हाँ, जो यहोवा के याजक थे। कौन थे यहोवा के? क्या नाम था, बोल के बताओ। होपनी, मराठी में होपणी, होपणी पणिहास। आगे आगे, फोर्थ। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसकी सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। किसको? पत्नी को। क्या दिया करता था? बहनों तैयार हो जाओ। क्या दिया करता था? दान। आपने कभी अपने पत्नी का पर्स देखा है, उसके अंदर कितने पैसे हैं? हाँ देखा है ना, मैं निकाल लेता हूं, तेरे लिए प्रार्थना करूंगा मैं। देखा है? नहीं देखा होगा। और ये देखो क्या कर रहा है ब्रदर, सब खर्च कर देती है। अरे इसलिए तो दे रहे हैं, इसलिए तो। देखो छोटी बात है, वहां पे मेंशन की हुई है। कुछ लोग बड़े आत्मिक, अरे ब्रदर मेरा तो सब कुछ इसका है ना, मैं भी इसका हूं। अरे जब इसकी बारी आती है तो, है ना भाइयों, अपने पत्नी का बटुआ भरा हुआ रखो। फिर से बोलता हूं भाइयों, अपनी पत्नी का बटुआ, ब्रदर मेरा ही खाली है, मैं उससे मांगता हूं, मैं ही उससे मांगता हूं। बेटा तेरी पोजीशन इसीलिए है क्योंकि तू उसको नहीं देता है। पहला प्रभु का हक है, फिर पत्नी का हक है। दान दिया करता था। ये लोग गिफ्ट्स, नई साड़ी, फिश कट, शरारा, वो शरारा पहनते ना, बेशराम अंकल जा जाके मेरे को याद पड़ गया। शरारा, वन पीस, कट पीस, अनारकली, हाँ बेड़ा, शॉर्ट कुर्ता, कोड, क्या कोड सेट। देखो मुझे सब याद है। दिस इज डिजाइन बाय गॉड। और हम सब इतना हल्का लेते हैं। 15 दिन से मालूम ही नहीं वो कैसे कर रही है, घर क्या कर रही है, बच्चों को क्या देगी। नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा कर्जा लेके दे दो, मैं बाइबल मारूंगा सर पे। कर्जा लेके पास्टर ने बोला है पत्नी को पैसा देना है, ये ले 10,000 तो दे, ये ले प्रभु दे ना। थोड़े में से थोड़ा होना चाहिए, थोड़े में से थोड़ा देना है। ब्रदर वो खुद कमाती है ना, मैं क्यों दूं? अरे तू दे, तू उसे दे। कुछ सीख रहे हैं क्या आप लोग? सच्ची बताओ, मजा आ रहा है? बहुत सारे लोगों को बोलेगी लगेगा छोटी बात है, लेकिन इसमें मेंशन है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ आगे। परंतु हाँ, हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। क्या बात है, बोलो दूना। ब्रदर मेरे को भी दूना दान देना है, इसीलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। जो पहली है उसको खुश रख। दूना दान दिया करता था। आगे। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। हाँ हाँ, क्या रखता था? प्रीति रखता था। तो भी हाँ। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। देखो आज जो संसार की मेंटेलिटी है ना, बच्चा नहीं हो रहा ना, घर वाले बोलेंगे छोड़ दे इसको। ये संसार की रॉन्ग, ढटी, गंदी से गंदी मानसिकता है। बाइबल में लिखा है उसका पति उससे डबल प्यार करता था जिसको बच्चे नहीं है।
हाँ है ना, बहुत सारे समाज हैं बोलते हैं, छोड़ दो दूसरी कर लो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? बोलो इंतजार करना है। बच्चा जब तक नहीं हो रहा है, हमें प्रभु की प्रेजेंस में इंतजार करना है, प्रभु जरूर देगा। चलो आगे। परंतु उसकी सौत हाँ इस कारण से कि वह यहोवा ने उसकी को बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। हाँ, ये कलीसिया में बहुत होता है आजकल। बोलूंगा नहीं, समझ जाओ। बगैर बोले हम लोगों को चिढ़ा सकते हैं। क्या है ये? गंदा में गंदा एटीट्यूड, सामने वाले को नीचा दिखाना, दिस इज डिमोनिक। अगर एक व्यक्ति आपकी प्रेजेंस में ऐसा महसूस कर रहा है, यार ये तो मेरे को येड़ा समझता है, मेरी उतार रहा है, दिस इज रॉन्ग। वो मसीह नहीं है। वो अब तक विश्वासी बन गया है, लेकिन मन पुराना है, संसार की मानसिकता है। हाँ, इसकी क्या औकात है, मेरे सामने खड़ा है। अरे तेरी क्या औकात है, तू कलीसिया में आ रहा है? तेरी क्या औकात है, तुझे अनंत जीवन मिला है? तेरी क्या औकात है, तेरे पाप क्षमा हुए हैं? क्या हमारी औकात? यीशु के कारण हुआ है सब। इसलिए नए नियम में लिखा है, किसी को भी तुच्छ न जानो। लिखा है किसी को भी तुच्छ न जानो। देखो, उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, तेरे को तो बच्चे भी नहीं है, मेरे को दो अजय विजय, टपलू टपलू। हाँ, करण अर्जुन। चिढ़ाना, बोलो चिढ़ाना, मजे लेना। मैं आपको बताऊं, जो दूसरों के मजे लेते हैं ना, एक दिन उनके भी मजे लिए जाएंगे, उनके भी मजे लिए जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिस नाप से हम नापते हैं लोगों को, उसी से हमारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप आदर बोएंगे तो आदर को काटेंगे भी। देखो, ये सारी बोना काटना इस पृथ्वी से लागू है। इससे अनंत जीवन का कुछ भी वास्ता, उद्धार का वास्ता नहीं है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, रिटर्न आपके आने वाला है। चिढ़ाती थी, बोलो चिढ़ाती थी। सोचो हन्ना की हालत क्या हुई होगी पंकज। पहले ही टूटी हुई, बच्चा नहीं हो रहा है, ऊपर से चिढ़ा रही है। बोलो बाजू वाले को, चिढ़ाना बंद कर, सीधा हो जा। देखो, मजाक मस्ती चलती है, मैं मजाक मस्ती के लिए नहीं बोल रहा हूं। थोड़ी बहुत चिढ़ाना अलग होता है। आपको फील होगा कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, यार मेरे पास नहीं है, इसके पास है, तो ये होशियारी मार रहा है। आमीन। आगे आगे। वह तो हाँ प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। बुधा रस्ते पे चढ़ाई नहीं होंगे, रस्ते पे जाते जाते चिढ़ाती होगी उसको। वेगनार में गया होगा ये। यार कैरेक्टर है, देखो लोगों का अतरंगी कैरेक्टर देखो, है ना। कलीसिया में मिलेंगे आपको ऐसे लोग। यूनिवर्सल चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चिढ़ाते हैं। इसको तो गाना भी नहीं आता। तेरे को किसने सिखाया? पौलुस बोलता है, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया है, इतना घमंड करता है। आज मेरे पास टैलेंट है तो किसका दिया हुआ है? प्रभु का दिया हुआ है। अब उसके सौतन के पास बच्चे थे, तो उसने खुद प्रोडक्शन किया क्या? ये आंख, ये नाक, ये कान प्रभु ने दिया ना उसको। उसके बाद भी उसको क्या कर रही है? बोलो चिढ़ा रही है। बोलो, यहां पे दो बातें हम सीख सकते हैं। एक तो उसका नेचर देखा हमने, किसका? पनीना। बोलो पनीना, बोलो पन्ना। हन्ना और पन्ना। पन्ना को हमने देखा कि वो चिढ़ाती थी, पनीना पनीना। लेकिन एक बात और यहां पे सीखने को मिलेगी, परमेश्वर ने अलाउ किया था
बोलो अलाउ किया था। हन्ना को ऐसे माहौल में रखा था, बोलो रखा था। ब्रदर्स ये क्या बोल रहे हो? मेरे को दोनों बाजू को सिखाना है, जो कर रहा है और जिसके साथ हो रहा है। मुझे कोई बताए क्यों रखा था, क्यों परमेश्वर ने ये अलाउ किया था हन्ना के साथ? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? पंकज, यहोवा का क्रोध क्यों नहीं आया पन्नीना के ऊपर? ये भाई से न करेस। थोड़ा थोड़ा सिस्टर तृप्ति सिस्टर, क्या हो सकता है? यस, प्रभु के करीब जा सके, बहुत अच्छी बात है। और हम तो लड़ने भिड़ने चलते हैं। क्या है क्या है क्या है क्या है? लेकिन हन्ना प्रभु के क्लोज गई। और क्या हो सकता है? मैंने तो बुझा है। हाँ, वो तो प्रकाशन है। वो परमेश्वर हन्ना के अंदर काम कर रहा था। बोलो काम। क्या कर रहा था? ब्रदर यीशु ने तो पूरा किया, अभी कौन सा काम बचा है? यीशु ने हमारे उद्धार का काम पूरा किया है। बाकी जो अंदर हमारे प्राणों में गंदगी है ना, उस पर बुलडोजर चलाना बाकी है। बोलो बुलडोजर। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो अंदर पड़ी है ना, उनको प्रभु तोड़ता है। ऐसे माहौल के बीच में ही हम अंदर से बनते हैं। बहुत सारे भाई देखो, आपका बॉस एकदम खड़पिल रहेगा या तो खोपड़ी रहेगा। जब वो आपको सुनाएगा ना, आपको बहुत मन करेगा, मैं बीवी का नहीं सुनता हूं, इसका कैसे सुनो? पर आप बोल नहीं पाते हो। क्या करते हो? हम बोल नहीं सकते हैं। आपने नहीं बोला ना, मालूम है क्या हुआ? आपके अंदर काम हो रहा है। बोलो काम हो रहा है। काम हो रहा है। कभी प्रार्थना नहीं करना प्रभु मेरा बॉस वो टकला हो जाए, उसका मुंह बंद हो जाए। एक बार दाऊद जा रहा था, एक व्यक्ति दाऊद को श्राप दे रहा था। शिमी नाम का एक व्यक्ति था। बोलो शिमी। दाऊद ने शाऊल को मारा था। शाऊल तो अपने आप ही मर गया, तो शाऊल का राज्य दाऊद के पास था। तो शाऊल के घराने का एक रिश्तेदार था जो दाऊद को श्राप दे रहा था। अच्छा हुआ तूने ऐसा किया, तेरे साथ और ये होगा। दाऊद के कुछ लोग साथ में थे, वो दाऊद को बोल रहे हैं, दाऊद तू बोल तो हम इनको मार दे। मालूम है दाऊद क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। अरे प्रभु ने इसको अलाउ किया है, इसीलिए ये मुंह खोल रहा है। ये सोच देखो भाई, प्रभु ने इसको मंजूरी दी है, इसीलिए मुझ पर चल रहा है, नहीं तो इसका कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये उम्मीद आपको जॉब में काम आएगा, बहुत काम के स्थान पे प्रैक्टिकल। कभी पास्टर भी चलाएगा ना, बोलना है प्रभु ने अलाउ किया है। हाँ, कल पास्टर मार्क ने हमको बताया था, डांटने वाला पास्टर अच्छा, एक्चुअली डांटने वाला पास्टर बहुत अच्छा है। लिखा है गुप्त प्रेम से खुली डांट उत्तम है। तो हन्ना के अंदर प्रभु काम कर रहा था। एक सीक्रेट है हन्ना के अंदर, वो खुलेगा आगे, क्यों उसको बच्चा नहीं हो रहा था। आप समझ गए स्टोरी? उसका पति प्रतिवर्ष जाता था मंदिर में, बलिदान चढ़ाता था, फैमिली को लेके जाता था। जैसे वर्शिप खत्म हुई, सब खत्म हुआ, गड्डी निकाली, ये लो, दूसरी 2 गड्डियां निकाली, अन्ना तू भी ले। आमेन। 2 गड्डियां देंगे भाई लोग? हाँ बोलोगे तो प्रभु की तरफ से आएगा, नहीं तो तंबूरा। साथ पढ़ेंगे वापस। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पन्नीना उसको चढ़ाती थी। इसीलिए वह रोती
और खाना न खाती थी। हाँ हाँ, इसीलिए एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। आपको पता है हमारा पति कौन है? यशाया में लिखा है, मैं तेरा कर्ता, मैं तेरा पति हूं। हाँ, तेरा कर्ता यानी परमेश्वर हमारा कौन है? पति है। और आपको पता है परमेश्वर ने भी हमको गिफ्ट्स दिए हैं। सबसे बड़ी गिफ्ट दी है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह। है कि नहीं? दिया है ना। सबसे प्यारा पति कौन है? परमेश्वर। उसके बाद ये है क्या? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या तो पति है हमारा, बेटे को दे दिया। हाँ सिस्टर, प्रभु यीशु को दे दिया, अर्पण करके हमारे लिए दे दिया। हाँ, इसलिए वह रोती और खाना नहीं खाती थी। बोलो, खाना नहीं खाती थी। आगे इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा। देखो भाइयों, एक चाबी मिल रही है यहां पे। हाँ पढ़ो। हे हन्ना, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? कभी पूछा है? अरे रोए तो रोए, तू क्यों रोती है? और खाना क्यों नहीं खाती? और खाना ये पूरा खा के सो जाता है, सवेरे भी नहीं पूछता है खाना खाया तूने? बचेगा ही नहीं, तू पूरा खा गया, वो क्या खाएगी? उंगली मत एक दूसरे को, हम सब ऐसे हैं थे। कितने लोग साथ में खाना खाते हैं, परिवार मिलके, सब साथ में। नहीं बाबा, मेरे को फिर कुछ मिलेगा नहीं, मैं ये 56 रोटी लेके 56 भोग। साथ में खाना खाने का मजा ही अलग है। प्रेज द लॉर्ड। खाते हैं खाना साथ में, टिक्की डबल है, कोकी दही बहु मंगन फुलको। तो भाइयों, अकेले खाना मत खाओ। ब्रदर खाया था ना, जो शादी हुई थी ना, नहीं नहीं मैं भी इसको खिलाता था, वो भी खिलाती थी। चक्को पता ही मुंह में से कुछ भाई लोग बोलते हैं कि यार ब्रदर आपको पता नहीं, पूरा खा जाती है वो, उसकी कोटा बहुत है। बोलो, कोटा बहुत है। पतरंजा पतरा खाई डबलंजा। पंकज, प्रेज द लॉर्ड। देखो, हमको सीखना चाहिए एल्काना से। भाई लोग, क्यों रोती है? क्यों खाना नहीं खाती? क्यों टेंशन करती है बच्चों का? क्यों टेंशन करती है पैसे का? क्यों टेंशन करती है ईएमआई का? मैं हूं ना, ईएमआई मैं भरूंगा, तू थोड़ी भरेगी। हाँ, वो बच्चे के लिए रोती है ना। देखो बहने, फिर दूसरी बातों के लिए हम रोते हैं। अन्ना, तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती? आगे, और तेरा मन क्यों उदास है? मैं पूछता रहता हूं, क्या हुआ तुझे? तेरा मूड खराब लग रहा है? इधर एक एक हफ्ता मूड ही भाई लोग भी। अगर तू नहीं पूछेगा ना, कोई दूसरा जंबूरा पूछेगा उससे, तेरा मूड क्यों खराब है? फिर बैठ के सैड सॉन्ग सुनोगे। गाऊं क्या? छोड़ो, नहीं। तेरा मन क्यों उदास है? सीखने को मिल रहा है क्या कुछ? बहनों, मैं सही हूं? प्रेज गॉड। आगे आगे आगे। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? क्या बात है।
हाँ तो जी भाऊ, कौन बोल सकता है सिस्टर ये, जिसने अपने पति को पत्नी को खुश रखा होगा, भरपूर रखा होगा? क्या तेरे से, तेरे गोल्ड से बढ़कर मैं नहीं हूं? बोल सकते हैं? यीशु हमको कह रहा है, क्या संसार की चीजों से बढ़कर मैं नहीं हूं? पूरा दिन पैसा 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 करता है, मैं नहीं हूं? पूछता है ना, तेरा मन क्यों उदास है? यीशु तो अपनी दुल्हन से ऐसे ही प्यार करता है, 100%। छोटी छोटी बातें मेंशन की गई है। तू क्यों उदास है, तू क्यों रोती है, तू क्यों खाना, मैं सोच रहा था क्यों लिखा है ये सब सिखाने के लिए। प्रभु है ना, हमको सिखाता भी है कैसे चलना है, खाली बोलता नहीं है ऐसे चलो। प्रभु हमको सिखाता भी है, बेटा मैं तेरे को पूरा डायग्राम देता हूं, चलो आगे देखेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात बहनों, उसने एल्काना की बात मानी। बोलो मानी। आपको भी जल्दी मूड सही करना है फिर, इससे क्या है, पहले के बवाल मचे, जल्दी क्या करना है, मूड सही करना है। अन्ना ने किया ना मूड सही, अपने दुख को बुला दिया, वो चिढ़ाती थी। देखो ये होता है, मैरिज जो होती है ना मजबूत ऐसे होती है। अगर कोई इनको चिढ़ाता है तो पतियों का क्या है, उसको संभालो, उससे बात करो, सैंडविच खिलाओ, बजिए कि नहीं। अभी पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ देखो, मन में व्याकुल यहोवा के प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभु पनीना को है ना टकला कर दे, मुझे बहुत चिढ़ा रही है। ये प्रार्थना करना चाहिए एक्चुअली संसार के हिसाब से, ओमी। पर देखो वो सीधा मुद्दे पे आ रही है। आगे, और उसने यह मन्नत मानी हाँ कि हे सेनाओं के यहोवा, हाँ यदि तू अपनी दासी के सुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरने न पाएगा। हाले, ये वो शब्द थे जो प्रभु हन्ना के मुंह से सुनना चाहता था। इसके बाद लिखा है, क्या सटीक प्रेयर है, प्रभु जो तू मुझे देगा ना वो मैं तुझे दे दूंगी। ये राज्य की चाबी है बहनों। क्या चाहिए? बड़ा घर चाहिए, प्रभु को बोलो प्रभु मुझे बड़ा घर दे, मैं अपने घर में तेरी सभा कराऊंगी, तेरे दासों को खिलाऊंगी। प्रभु मुझे बर्तन दे अच्छे अच्छे, मुझे तेरे लोगों को फीड करना है। देखो परमेश्वर नहीं देगा फिर बोलो, देखो परमेश्वर सुनता है। ऐसे है ना, आपका काम जल्दी होगा क्योंकि आप अपने लिए नहीं मांग रहे। किसके लिए मांग रहे हैं? प्रभु मुझे कार दे ताकि मैं तेरे राज्य में इस्तेमाल करूं। मैं उस दिन भाई रवि को लेके गया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि प्रभु ने मुझे दिया है ना, वो उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्वालिटी टीम आती है, कभी उनको छोड़ने जाता हूं, मुझे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि जो प्रभु ने मुझे दिया उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। राज्य की चाबी है भाइयों। क्या चाहिए आपको? फाइनेंस मांगो प्रभु से, और बोना भी है मुझे तेरे राज्य के लिए चाहिए। मैं विधवाओं और अनाथों की शुद्धि लेना चाहता हूं, मुझे दे प्रभु। याकूब में लिखा है, तुम मांगते थे हो तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम अपने सुख विलास भोग विलास के लिए मांगते हो। लिखा है याकूब में, पढ़ा है आपने याकूब की पत्री। कई बार हमको क्यों नहीं मिलता है? हमारा इंटेंशन रहता है सब मेरे लिए, सब माल
धब्बे में नहीं, बोलो परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो बोलो बोलो। मुझे सब कुछ चाहिए किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। बड़ा घर चाहिए, प्रभु एडो वडो हाल हो जे अंदर ही वॉक क्या, घर में स्कूटर लेके घूमू, एक्टिवा, प्रभु जरूर देगा, 100% देगा। हन्ना को देता है, हमको भी देगा। पढ़ेंगे फास्ट आगे। जब वह यहोवा के सामने हाँ ऐसी प्रार्थना कर रही थी, हाँ। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हाँ हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। हाँ इसीलिए एली ने समझा हाँ। कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु। क्या बोल रही है याजक को? क्या बोलना चाहिए? ओए, मैं पियली नहीं है, क्या बोलती है उसको? हे मेरे प्रभु। फजीलत देखो बात करने की। देख रहे हो, अगर हमको कोई बोले ए भेवड़ी, हम उसको प्रभु बोलेंगे, उसको प्रभु दिखाएंगे हमारे अंदर का। हन्ना के अंदर आप देखोगे ना, जबरदस्त काम हुआ है पंकज भाई। इतना चिड़ी हुई, उसके मजे ले रहे थे लोग, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, ना अपने पति को उसकी कंप्लेन दी, एक बार भी नहीं दी। देखना वो जो छोटी आई है मेरे को चिढ़ा रही है, जा उसके बाल खींच, एक बार भी नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों, पति का प्यार ही पत्नी के लिए सब कुछ होता है ना। सास ससुर भी तंग करे, देवर भी तंग करे और पति भी तंग करे, फिर क्या करेंगे ये लोग? सोचो, मैं सही बोल रहा हूं? हे मेरे प्रभु, मैं, हाँ पढ़ो पढ़ो सिस्टर। हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं दुखिया हूं। मैंने न तो दाखमधु पिया है, हाँ और न मदिरा। हाँ मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ अपनी दासी को वो चीज स्त्री न जान। हाँ। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हाँ, वो अपना दुख लेकर कहाँ गई? कबुल परमेश्वर के सामने। सुन सुन के मैं रोकड़ा सुनाती है। क्या बोलते हैं हम? मेरा मन साफ है, मैं रोकड़ा सुनाता हूं। ये कौन सा मन है तेरा? सुना है क्या अन्ना ने? अन्ना ने क्या किया बहनों? अन्ना ने क्या किया? अपना दुख लेकर कहां गई? प्रभु के सामने गई। बोलो प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए सिस्टर। एली ने कहा, कुशल से चली जा। हाँ, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा कर दे। हाँ भाइयों, पत्नियों को क्या बोलते हो? काली है तू, नाटी है, तेरी नाक भोंदू है, क्या बोलते हो? आज से क्या बोलेंगे? इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। मुंह मांगा क्या दे? ये ऐसे कर रही है इज़राइल का परमेश्वर। ब्लेस करो वाइफ को। क्या करना है? यीशु के नाम से। इसको पकड़िए सिस्टर। 128 निकालिए भजन संहिता, भजन 128। यस, खत्म कर रहा हूं। हो गया, लास्ट है ये बस। एक से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह,
हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, हाँ तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हाँ तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हाँ तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता सी होगी। हाँ, क्या बोलना है स्त्री को? दाखलता, इधर आ, फलवंत दाखलता सी होगी। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। और हम क्या बोलते हैं? पंकज बताएगा। जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा। जिनकी शादी होने वाली है, आपके तो मजे हैं, और जिनकी हो गई है वो सीख रहे हैं। मेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी है। बोलो फलवंत। फलवंत दाखलता है, मुरझाई हुई नहीं है। और बहनों, जब ये आते हैं घर में, थोड़ा स्माइल रखो चेहरे पे। अभी चाय चाहिए, खुद ही बना। इतना काम किया है, चाय बनाने में क्या आ जाएगा आपका? वो आए, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म पानी, नहीं पानी नहीं, ठंडा पानी। ब्रदर, गर्मा गर्म पानी मुंह पे मारो क्या? नहीं नहीं, क्या है यार, क्या है जीवन, क्या है? दो जन तो है हम। दीपक भाई, दो जन आपस में नहीं जम रही यार, क्या है ये? पूछो बदले से, क्या है? बहनों पूछो, क्या है? क्या चाहिए, क्या तुझे? शाखा पई। देखो, बहनों की फरमाइश है, सब कुछ चाहिए, देंगे ना यार। दोनों को प्रभु के साथ चलना है। आपको ऑनर करना है और आपको प्यार करना है। आपको बोलना है इनको फलवंत दाखलता, और आपको बोलना है स्वामी, टॉमी नहीं। क्या बोलना है पंकज? पंकज, आप क्या बोलोगे पत्नी को? दाखलता। हे देवी बोलता है देवी, फलवंत दाखलता। चलो वहां पे आते हैं, शमूल लास्ट, उसको पढ़ के फिनिश करते हैं। कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, यानी वरदान दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हाँ, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मन भूख में उदास न रहा। हाँ, उसने विश्वास कर लिया, उसको अंदर विश्वास आ गया, अभी मैं उदास नहीं होगी। क्योंकि जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं ना, तो योना कहता है हमें मिलता है। बहनों, आज तक आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की होगी, लेकिन आज थोड़ा उसमें बदलाव लाइए। प्रभु तू मुझे दे तेरी महिमा के लिए। किसकी महिमा के लिए? ऐसा नहीं पूरा लिस्ट निकालो बहने, क्योंकि लिखा है इन वस्तुओं की खोज अन्य जाति करती है। यह भी है, जेन्युइन नीड है, जो ये भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। प्रभु को बोलो, बोलेंगे भाई लोग। एल्काना से कुछ सीखा आपने? एल्काना से कुछ? बहनों, आपने हन्ना से सीखा कि पनीना से सीखा? दोनों से। हाँ, दोनों से सीखा कि किसको चिढ़ाना नहीं है। अगर कोई मुझ पर चढ़ रहा है तो प्रभु ने अलाउ किया है। और जो कुछ भी हमें मांगना है, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। आखिरी वचन 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, बोलो यीशु मसीह की। राज्य में जो शादी है, परमेश्वर ने ऐसे डिजाइन की है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसका 14 और 15। क्योंकि हाँ, मसीह का प्रेम हाँ, हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, हाँ, तो सब मर गए। हाँ, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। उसका नाम क्या है? तो हमें किसके लिए जीना है?
खाने के लिए भैया, बोलो यीशु के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए मरा। अगर पति पत्नी दोनों यीशु के लिए जिएंगे तो घर क्या होगा? बंधा हुआ रहेगा। तो खुदावन इस वचन के द्वारा मुझे, हम सबको बहुत आशीष दे और हम पर यह अनुग्रह करे कि हमारा जीवन ऐसा चले। बोलो आमीन। तो सब आप सब आशीषित हैं।